नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। आपने देखा होगा जब जब सत्ता आती है, सत्ता के दौरान नेताओं की भरमार पैदा हो जाती है। हर कोई व्यक्ति उस पार्टी से जुड़ना चाहता है, उस व्यक्ति से जो है वो चाहता है कि चुनाव लड़े, ताकि वो भी पार्टी के अंदर जो है चुनाव जीत करके पार्टी के अंदर सत्ता का जो सुख है वो भोग सके। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता होने के बावजूद भी नेताओं का मोह भंग हो रहा हो चुनाव लड़ने से। ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी के दो नेताओं का अब तक का एक उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, पहले तो मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या इस तरह का मोह भंग क्या पहले भी कभी हुआ है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का अगर मोह भंग हो तो उसके क्या इफेक्ट जो है वो पड़ने वाले हैं? देखो, ये बार बार नेताओं का कहना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसके अलग अलग समय पे अलग अलग मायने रहे हैं। जहाँ तक अब वर्तमान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों ये बयान दिए, भिवानी के सांसद धर्मवीर जी ने, या रोहतक से जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर जी, जो कि मनोहर लाल जी के भी बहुत नज़दीकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत ही पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं। और ख़ास तौर पे मनीष ग्रोवर जी जब एक समय चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके सभी साथी, उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे चुनाव पर। और पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी जब वहाँ आए रोहतक, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मनीष ग्रोवर जी हमारे एमएलए होंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो मतलब कि एकदम से अचानक फिर ये बात आना बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है सबको। ये क्या बात हुई कि उन्होंने ऐसा कहा? अब दो बातें हैं। अब देखो, ये तो है, अब हम कह नहीं सकते कि वो उनका मोह भंग हुआ, कोई कारण तो कोई और ही है। जहां तक बात निकल के आ रही है कि जो पार्टी का सर्वे है, या तो उसमें कोई गड़बड़ है, या जो रोहतक की इंटरनल राजनीति है, जैसे एक ग्रुप ने, मनोहर लाल जी के वो भी क्लोज है ग्रुप, उन्होंने मनीष ग्रोवर जी के बारे में तो डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, परंतु 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी हम भी चुनाव अगर पार्टी टिकट देती है तो हम तैयार हैं। राजू सहगल हैं, या फिर वहाँ के मेयर हैं जो मनमोहन जी हैं, या फिर राज कपूर वगैरह सारे थे वहाँ। या तो इस बात से आहत हैं मनीष ग्रोवर जी भी, जो साथी हैं उस तरह वगैरह, या फिर एक अंदर से बात ये भी आ रही है कि जो पार्टी का जो सर्वे है, कुछ लोग उस सर्वे को लेके भी लंबे चौड़े सेटिस्फाइड नहीं है। उस सर्वे में आप ये देखो, और नहीं तो 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए की टिकट भी काटने की तैयारी है, और 3-4 मंत्रियों की टिकट भी काटने की तैयारी है। तो वो सर्वे में कहीं ना कहीं ये आया है, लगता है कि भाई रोहतक की टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी और को देना चाहती है। क्योंकि देखो, मनीष ग्रोवर जी की जड़ें अंदर तक हैं पार्टी में, उनको ये बात सूचना मिल गई होगी कहीं से। जबकि हकीकत ये है कि रोहतक में भारतीय जनता पार्टी में मनीष ग्रोवर जी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट और कोई है ही नहीं। ये ठीक है कि हार जीत अलग, वो तो मतदाता के हाथ में है, परंतु पार्टी के सबसे सशक्त दावेदार है। हो सकता है कि इस बात से वो खफा हो। अब आ लगी धर्मवीर जी की बात। धर्मवीर जी ने भी ये कहा, ये दबाव की राजनीति भी है, क्योंकि धर्मवीर जी भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं भाई अपने बेटे को अब की बार टिकट दिलवाना। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तो आगे से लड़ूंगा नहीं चुनाव, ताकि पार्टी को ये भी ना रहे भी ये आगे लड़ेगा चुनाव। उन्होंने कह दिया मैं तो आगे लड़ूंगा नहीं, और बेटे की मर्जी है वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर। राव इंद्रजीत भी
कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं 73-74 साल का हो गया और आगे तो आरती को टिकट मिलना बहुत जरूरी है और आरती चुनाव हर हाल में लड़ेगी। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये मोह भंग नहीं है, ये पार्टी के ऊपर एक तरह का एक प्रेशर बनाया जा रहा है पार्टी के ही नेताओं द्वारा। क्योंकि अब की बार भाजपा ने जो सर्वे करवाया है उसमें मैंने आपको बताया ना 1 दर्जन तो क्या बल्कि 1.5 दर्जन तक भी टिकटें कटेंगी। तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए नेताओं ने ये अब चलाया है प्रोग्राम कि भाई हमारा तो मुंह भंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टिकट कटने के डर से पहले ही ये जो है बयानबाजी शुरू कर दी, ताकि अगर टिकट कटेगी तो उस दौरान जो काफ़ी दिक्कतें आएंगी नेताओं को, क्योंकि जब इतना बड़ा नेता हो जाता है, काफ़ी लंबे समय से एक ही पार्टी से जुड़ा रहे, उसकी जड़ें इतनी फैल जाएं, उसके बावजूद अगर पार्टी उसको मना कर दे कि इस बार जो है आपको टिकट नहीं मिलेगी, किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो क्या पहले से ही इस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है ताकि बेइज्जती ना हो एक तरह से? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मनीष ग्रोवर जी बड़े मजबूत नेता हैं रोहतक में। भाजपा को रोहतक में खड़ा करने में पिछले कई सालों में मंगल सेन जी के बाद अगर किसी का योगदान है तो मनीष ग्रोवर जी का योगदान है। वो उन्होंने वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अगर ऐसे नेता की आप टिकट काटते हो तो ये उसके लिए बड़ा कष्टदायक तो है ही। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पहले से भूमिका बनाई हो। या सर एक चीज़ और भी, जिस प्रकार से धर्मवीर जी भी जो है प्रेशर बना रहे थे कि उनके बेटे को जो है वो सेट किया जाए, क्या मनीष ग्रोवर जी अपने बच्चों को सेट तो नहीं करना चाह रहे? कहीं वो भी ये सोच रहे हो कि मैं भी अपने बच्चों को सेट कर दूं, आगे फिर क्या पता क्या स्थिति बने या ना बने, इसलिए पहले से ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कोई चुनाव लड़ेगा तो वो अपने बच्चे को या अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ना सकते हो? नहीं, वैसे तो उन्होंने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा। परंतु ये तो देखो राजनीतिक भाषा होती है। मनीष ग्रोवर जी का बेटा भी उतना ही सक्रिय है, बल्कि का उसका जो व्यवहार है उनके बेटे का वो अपने पिता से भी अच्छा है। और रोहतक के अंदर ऐसी बात नहीं है, मनीष ग्रोवर जी का बेटा बड़ी अच्छी फुटिंग पर खड़ा है। तो ये भी हो सकता है कि एक प्रेशर हो तो भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये तो कहना ही पड़ता है पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। परंतु जहां तक उनके बेटे की खुद की राजनीतिक स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि बेटे के लिए बैटिंग कर रहे हो। मतलब हालात क्या लगते हैं सर आने वाले समय के अंदर? एक तरह से ये कहा जाए कि फिलहाल जो है स्थिति, क्योंकि सेंटर में भी सरकार है बीजेपी की, अभी तो हरियाणा में भी चल रही है, ऐसे में इस तरह के बयान आना, उससे क्या लगता है सर, पार्टी क्या कमजोर नहीं होगी? क्योंकि नेता फिलहाल हैं, वो खुद ही बयान दे रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर वो बात अलग होती कि पार्टी टिकट काटती या पार्टी को सेकंड लाइन जो है वो तैयार करती, वो एक दूसरी बात होती। सत्ता में होने के बावजूद भी अगर नेता मना करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर नहीं होती सर? देखो, ये तो बात ठीक है आपकी कि माहौल आज की तारीख में हरियाणा में, जहाँ तक माहौल की बात है, कांग्रेस माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी से आगे है। जबकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी आगे होती है। और इस तरह से नेताओं का बयान, और जैसे राव नरवीर ने भी कहा कि पार्टी टिकट दे या नहीं दे मैं तो जरूर लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर तो पार्टी पे है। और पार्टी जिस तरह का माहौल 19 में या 14 में बना चुकी थी 2 महीने पहले, वैसा माहौल पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, और ये चिंता का विषय है पार्टी के लिए। हरियाणा में जो पार्टी के लिए माहौल होना चाहिए था वो माहौल नहीं है, और पार्टी के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। पार्टी, ये ठीक है कि मीटिंगें हो रही हैं, आज दिल्ली हो रही है, आज चंडीगढ़ हो रही है, परंतु जनता के अंदर पार्टी का माहौल नहीं बन पा रहा अभी तक। मतलब मैदान जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा। सर जिस प्रकार से देखा जाता है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं को अगर टिकट नहीं दी जाती तो वो निर्दलीय जाके लड़ लेते हैं। वो कहते हैं भी हमको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। पहले भी देखते आए हैं हम लोग कि जब जिस व्यक्ति को जो सशक्त नेता होता है वो अगर टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय लड़ लेता है। चाहे दादरी में देख लीजिए, सोमवीर जी ने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था। और भी काफ़ी सारे जो नेता हैं वो लड़ते हैं। और बीजेपी के नेता हो सकता है उनको पहले से जानकारियां मिल गई हो कि टिकट नहीं मिलेगी, तो वो निर्दलीय लड़ने के अलावा ये यूँ इस तरह के बयान दे रहे हैं
कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? क्योंकि देखो पिछले 10 साल में एक हालात तो बने हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो व्यक्तिगत तौर पे इतने मजबूत नहीं हुए हैं, पार्टी के स्तर पे मजबूत है, पार्टी मजबूत है परंतु नेता इतने मजबूत नहीं है भाजपा के। आज आप इस टाइम 40-42 एमएलए हैं, इनमें से किसी को भी खड़ा कर दो तो शायद ही कोई एक आधा जीत के आएगा अपने लेवल में, तो पार्टी के नाम पे ही जीत रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर? तो क्या इसलिए सुनवाई नहीं हुई? इसलिए वो एमएलए अब पार्टी में प्रेशर बना रहे हैं कि हमें टिकट मिले, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो वो चुनाव, मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी चुनाव जीत पाएगा। यहाँ तक कि आप देखो पार्टी के जिन सांसदों ने चुनाव लड़ा था तो उनमें से सभी ने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो विधायक है वो भी मोदी जी के नाम का ही आसरा है उन सबको, तो इसलिए वो पार्टी में रह के ही दबाव बनाना चाहेंगे। मतलब हालात, मतलब अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाए 10 सालों में भी, वो इतनी लंबी राजनीति, इतने साल तक सत्ता होने के बावजूद भी, उसका क्या कारण मानते हैं? क्या सर खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते थे कि उनकी चलती नहीं है नेताओं की, क्या वो वजह जो है वो सामने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, वो नेताओं को मजबूत ही नहीं होने देते, वो पार्टी या संगठन को मजबूती की बात करते हैं। मनोहर लाल जी भी थोड़े मजबूत होने लगे थे तो उनको घर पे भेज दिया, सेंटर में भेज दिया, मतलब कि स्टेट से मुख्यमंत्रीशिप से हटा दिया। ये तो पार्टी की नीति है भाई, पार्टी बड़ी है, नेता छोटे हैं, ताकि नेता किसी की हिम्मत ना पड़े कि पार्टी को चैलेंज कर सके। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मतलब इन नीतियों में अगर चलेंगे तो सिस्टम आने वाले समय के अंदर, जब विधानसभा चुनाव अब सिर के ऊपर आ गया, ऐसे में अगर किसी नए व्यक्ति को टिकट देती है पार्टी तो उसके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी करेगा, लोगों के बीच में दोनों जाना। बातें हैं दीपक जी, अगर आप अपने व्यक्ति विशेष को देखते हो, नेता को किसी को ज़्यादा मजबूत करते हो तो वो बेकायदगियों पर अगर उतर आए तो उसकी जो बुराइयां हैं वो पार्टी पे असर डालेंगी। ऐसे में पार्टी का ये मानना है कि जब नीतियां हैं जो पार्टियां ही लागू कर रही हैं तो फिर नेताओं का क्या है। तभी तो आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो कोई जनता की पसंद नहीं होते हैं, वो पार्टी की पसंद होते हैं। चाहे आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, आपके राजस्थान में आपने देखा होगा, आपने पीछे उत्तराखंड में देखा, हरियाणा में देखा, वो पार्टी की पसंद है सारे के सारे। तो वो नहीं चाहते कि व्यक्ति को मजबूत करेंगे तो हो सकता है कि उसकी जो बुरी चीज़ें हैं या उसकी जो सत्ता उसको करप्ट करेगी वो पार्टी पे असर ना डाले। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से इस बार जो राजनीति चल रही है, जिसके अंदर माना जाता था कि सेंटर के अंदर सत्ता है, हरियाणा के अंदर सत्ता है, उसके बावजूद भी नेताओं का मोह भंग होना। हम मोह भंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेताओं ने स्वयं ही ये कहना शुरू कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मनीष ग्रोवर जी ने तो ये तक कह दिया था कि उनके परिवार से भी कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा। हालांकि वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे दिए गए नेताओं के बयान उतने मान्य सिद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बदलते रहते हैं और बाद में ये कह दिया जाता है कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। हालांकि खैर वो तो आगे भविष्य की बात है कि क्या होता है। लेकिन फिर आपने अब ये देखा होगा कि जिस प्रकार से नेता बीजेपी के मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि जानकारियां जो है हमें भी आपकी तरफ से मिल सके कि क्या क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे कल नई खबर के साथ। नमस्कार।